इनमें जो हदीसों की रिवायत में मिलता है कि नबी ने फरमाया था ना, शाम मेन अखाड़ा होगा, जंग का मैदान जो बनेगा शाम बनेगा, यानी कि मिडिल ईस्ट। और मिडिल ईस्ट में जो मेन मैदान जो बनेगा जंग का वो बनेगा शाम, यानी कि मुल्क है शाम, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और फ़लस्तीन। और फ़लस्तीन में तो पूरी तरह से जंग हो चुकी है। और जब फरमाए नबी ने कि इज़ा फसादा आलू शाम फला खैरा फेकुम, जब शाम में फसाद होगा तो कहीं खैर ना बचेगा। तो यानी कि सीरिया के अंदर भी 2011-12 के बीच में जो कितनी कत्ल गारत हुई, बहुत सारे मुल्क उसके अंदर एंटर हुए, बहुत कत्ल गारत हुई। उसके बाद में ये फ़लस्तीन के अंदर जो एक कत्ल गारत आज हो रही है, तो ये एक बड़ी जंग की तरफ को ये इशारा मिल रहा है, यानी कि एक बड़ी जंग होगी। अभी तुर्की की फौज और तुर्की ये सीरिया के अंदर आएंगे, इसराइल सीरिया के अंदर आगे बैठेगा, ईरान सीरिया के अंदर आगे बैठेगा, तुर्की इराक तक पहुंचेगा, तुर्की कुर्दों से लड़ेगा ये इस एरिया में, जहां ये शाम जो है, जहां तुर्की और ये इराक और उससे आगे को ये कुर्दों का एरिया और ये सीरिया, यहाँ जंग होगी, यहाँ बहुत कत्ल गारत होगी। और ये बहुत बड़ा एरिया जंग के लपेटे में आएगा। और इसराइल मिस्र से लेकर लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और फ़लस्तीन समेत, वेस्ट बैंक समेत कहीं ना रुकेगा, ये सब तरफ जाएगा, हमले भी करेगा और अंदर तक फौजें भी भेजेगा। और चाइना और अरुणाचल प्रदेश की तरफ, यानी कि भारत के अंदर घुस जाएगा और भारत बांग्लादेश के अंदर घुसेगा। और कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान से लड़ाई होगी। कश्मीर के मसले पर तो लड़ाई बिल्कुल होनी है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे तो ऐसा लगता है पोक जो है पाकिस्तान ऑक्युपिड कश्मीर, इसको भारत अपने कंट्रोल में ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा। भारत की फौजें घुसेंगी इस जगह और चीन की फौजें भारत के अंदर घुसेंगी। ये मेरा एक अनुमान है जंग का हालात को देख के, क्योंकि कोई शहर ऐसा ना बचेगा जहां लड़ाई नहीं होगी, जहां जुल्म ज़्यादती ना होगी, जहां जंग ना होगी। जहां ये फ़लस्तीन वाली जंग जो चल रही है 2023 में शुरू हुई, 2024 और 25 में, ये हर इंसान के ऊपर तक आनी है, हर शहर तक पहुँचेगी, हर शहर में लड़ाई होगी। जब ये लड़ाई होगी तो एक दूसरे के देश पर मिसाइल मारेंगे, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन है, एक दूसरे जो भी हवाई वेपन्स हैं, हथियार, ये इस्तेमाल होंगे, हर शहर में तबाही बर्बादी होगी। तो इसको जो हदीस में कहा गया है, हदीस में आया है, वज़ाहुल जोर के कुल्लू बलदतिन, जुल्म हर शहर में आम हो जाएगा। और अब देखना ये कि इसराइल ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ जाएगा और तुर्की भी लड़ेगा इनके साथ, पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ मिलकर इनसे लड़ेगा तुर्की भी। पूरा एरिया जो है मिडिल ईस्ट का तो जंग के लपेटे में आना ही आना है। और उधर यूरोप की तरफ ये रूस और ये यूक्रेन वाली लड़ाई हो रही है। असल में तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई नहीं, ये रूस और नेटो की लड़ाई है। और इसमें ये नेटो वाले समझते हैं कि हम 30-32 देश हम रूस को ख़त्म कर देंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रूस इन सबको तबाह कर देगा, लंदन को, फ्रांस को, जर्मनी को, इनमें सबसे पहले जो उतरेगा जर्मनी रूस के सामने आएगा और जंग होगी, बहुत बड़ी लड़ाई होगी। रूस इन सबको तबाह कर देगा, अकेला इन सब पे हावी रहेगा और न्यूक्लियर चला देगा रूस। जहां रूस को खतरा रहेगा कि अब रूस खतरे में आ चुका है, बचना मुश्किल है, रूस तुरंत न्यूक्लियर अटैक कर देगा, चाहे लंदन उड़ाए या कोई से भी यूरोप के किसी भी कंट्री का राजधानी यानी कैपिटल सिटी, कोई सा भी सिटी उड़ाए, किसी भी शहर के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करे, रूस करेगा। जहां रूस को लगेगा कि मैं खतरा हूँ तो कर देगा न्यूक्लियर अटैक। अब चाहे दुनिया के अंदर ये जंग छेड़ने के लिए कोई किसी कंट्री का प्रेसिडेंट मारा जाए या जहाँ से तीसरी जंग अजीम की शुरुआत हो, वैसे तीसरी जंग अजीम की शुरुआत तो बिल्कुल हो रही है, ये हल्के हल्के बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। इसमें एक एक करके मुल्क एंटर होते रहेंगे। जहाँ चीन ताइवान को अपने कैप्चर में करना चाहेगा तो जापान उसके सपोर्ट में आ जाएगा। चाइना और जापान की लड़ाई होगी। चाइना तो अपनी नई नई टेक्नोलॉजी के जरिए लड़ेगा, रोबोट और ये ऐसी चीज़ें उतारेगा। इंसान सोचेगा ये चाइना कितनी आगे पहुँचे, क्या 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 कर रहा है, मतलब किस तरीके से जंग कर रहा है, अपनी नई नई टेक्नोलॉजी के जरिए ये होगा। और ये अमेरिका, ये वेनेजुएला में अमेरिका की फौज पहुंचेगा, वरना ये तो आगे चल के अमेरिका का साथी हो जाएगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी वहाँ पर। और ये सब मगरबी मुल्क एक साथ हो जाएंगे अगर वेनेजुएला के ऊपर कब्जा नहीं किया अमेरिका ने। तो तब भी अमेरिका के लिए कोई मसला ना है, वेनेजुएला कोई ज़्यादा बड़ा मुल्क ना है, अमेरिका तो उसको जब चाहे जब कब्जा कर ले। लेकिन हाँ, जो मिलता है रिवायत, मगरब में बगावत होगी, तो वेस्ट के अंदर तो आपसी ममालिक में लड़ाइयाँ होनी है ही। और तुर्की का जो मामला है, जो नेटो का मामला है, तो नेटो तो आगे चल के टूटेगी, तुर्की निकलेगा। लेकिन उस बीच में जब तुर्की निकलेगा तो तुर्की रूस के साइड में आएगा, रूस के साइड में ना आएगा तो नेटो में रहेगा। तो तुर्की की राजनीति जो है, इंटरनेशनल पॉलिसी यहाँ